संविधान क्लास 12 मौलिक कर्तव्य। हम लोग संविधान का आज 12वां क्लास पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य जो कि 51 के का से लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग माइंडफुल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी वीडियो आपको पवन सर के द्वारा मिली जा रही हैं, ठीक है। हम लोग आज बात करते हैं, देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। ये संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य लाया गया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा, ठीक, जिसमें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। कौन से भाग में ये पूछा जाता है कि कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो इस भाग 4 के का में, ठीक है। कौन से भाग जो है भाग 4 के का में। और इससे पहले आप लोगों ने भाग 4 पढ़ा था, जिसमें से डीपीएसपी की बात की जाती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फिर 4 के का में क्या है, इसको संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। भाग 4 का तो उसको का नाम दे दिया गया, या 4A में, ठीक है। अगर ऑप्शन में का नहीं लिख करके ए आता है तो 4A में या 4 के का में, ठीक। अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो देखिए, आप लोगों ने 36 से 51 तक, जो भाग 4 था उसमें 36 से 51 तक का वर्णन था। और जब इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो इसमें भी ए लगा दिया गया, और इंग्लिश में ए लगा दिया जाता है और हिंदी में का लगा दिया जाता है, ठीक है। तो 51 का या फिर आर्टिकल 51 का ए, ठीक। तो हम लोगों ने अच्छे से समझा कि किस समिति के द्वारा आया था। मौलिक कर्तव्य जो था उसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसका वर्णन भाग 4 के का में वर्णन है और अनुच्छेद 51 के का में, ठीक। कहाँ से लिया गया था, तो ये है रूस से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। आप लोगों ने देखा होगा, हमने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपके बालों में रूसी हो जाती है, अगर जैसे मान लो एग्जाम टाइम में भूल गए तो आपके बालों में रूसी हो जाती है, तो रूसी को निकालना आपका क्या हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, ठीक। रूसी को निकालना आपका कर्तव्य हो जाता है। तो ऐसे जान जाइए कि आपका रूस जो है वो कर्तव्य से जुड़ा है, ठीक। अगर बालों में रूसी है तो आपका कर्तव्य है कि उसको निकालिए। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। ऐसे आप जो है लिंक करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बेटा, तो वो है 11, ठीक। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि कॉमन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। भाग पूछा जा सकता है, अनुच्छेद पूछा जा सकता है, कर्तव्य की संख्या पूछी जा सकती है, कहाँ से लिया गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, सन बताइए 1976, किस समिति द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, 51 के का में वर्णन है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं पहला, ठीक। तो पहला कर्तव्य क्या था, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो हम लोग मौलिक कर्तव्य में पढ़ेंगे कि क्या क्या जोड़ा गया है, कौन सी संख्या है और क्या कह रहा है मौलिक कर्तव्य, मतलब हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक। यानी प्रत्येक व्यक्ति का, भारत के जितने भी लोग रहते हैं उनका क्या कर्तव्य होगा, तो उसने जो है संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य होगा, पहले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, यानी कि हम लोग संविधान का पालन करें। फिर दूसरी लाइन में क्या करा है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सही बात है, हम उसके आदर्शों का, उसके संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। और ये बात सही है। अभी भी देखिए, कई विद्यालय में अगर आप राष्ट्रगान हो रहा है तो बच्चे जा करके वहीं जहाँ कोई है वहाँ खड़े हो जाते हैं। और राष्ट्रगान का आदर होना भी चाहिए और राष्ट्रध्वज का भी। और हमारा सर कहाँ झुकेगा, तिरंगे के सामने झुकेगा। तो राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरी बात कही जा रही है कि स्वतंत्रता के लिए, संविधान कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जो आज़ादी के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसमें गांधी जी थे, आचार्य विनोबा भावे थे, ठीक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ऐसे ही जो क्रांतिकारी वीर थे, मंगल पांडे थे, और जो है ज्योतिबा भाई फूले थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक, कस्तूरबा गांधी थी। इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, हम लोगों को आज़ादी दिलाई है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक। तो ये जितने लोग हैं, ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, को हृदय में सजोए रखें
और उनका पालन करें। ठीक, इन्हीं का जो है जितने लोग हैं इनको हम लोग प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में अपने बैठाएं और उनका पालन करें। ठीक, जैसे वो आदर्श पे चले थे और हम लोगों को देशों को हम हमारे देश को आज़ाद कराए थे किससे, अंग्रेज़ों से। तो हमें भी उनके प्रति जो है सम्मान और हृदय में रखना चाहिए, प्रेम और सम्मान उनके प्रति रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज हमको भारत भूमि मिली है, अच्छे से हम कर खा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। उसके बाद भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसका अनुक्षण करे। ठीक, यानी कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, यानी कि पूरा चेन्नई से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु और गुजरात से लेकर के जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक की पूरी चीज़ें जो भूमि उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चारों दिशाओं को लेकर के एकता है, अखंडता है, तो उसका रक्षा करें और अनुरक्षण करें। दूसरी बात, देश की रक्षा करें, यानी कि हम लोगों का कर्तव्य क्या है कि देश की रक्षा करें। जब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, तो हम लोग क्या करें, देश की रक्षा करें, उसके लिए खड़े हो जाए, ये हमारा कर्तव्य है। उसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी भारत के सभी लोगों में समरसता करें। ठीक, पहले क्या होता था कि राजा लोग युद्ध करते थे, जैसे कर्नाटक के लोग केरल से युद्ध करते थे, दिल्ली के लोग जैसे रहते थे ना उत्तर प्रदेश से युद्ध करते थे, बिहार वाले, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे 16 महाजनपद, जो तो पहले राजाओं के बीच में झगड़ा होता था और उन्हीं की वजह से ही तो बाद में मुग़ल आए, फिर मुग़ल के बाद मतलब सुल्तनत काल आए, दिल्ली आए, फिर मुग़ल आए, फिर अंग्रेज आए। तो इस हिसाब से ये लाइन लिखी गई है कि सब में समरसता बनी रहे, कोई किसी से कम नहीं, सब बराबर हो और सबके बीच में समान भावना रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति देख करके जलना ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, तो सबके प्रति रहना चाहिए। ये हमें संविधान सिखाता है कि सभी लोगों में समरसता रहे, सभी में समान भ्रात भाव की भावना का निर्माण करें। ठीक भाई, सबको यहाँ से चले जाना है, तो जब तक रहो मतलब शांतिपूर्वक रहो। सामासिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक, यानी कि जो सांस्कृतिक हम लोगों को बनाई गई है, जो भी जो नियम जो अलग अलग धर्मों में है या फिर राष्ट्र के प्रति है, तो उन गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझा जाए और उसका परिरक्षण किया जाए। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, मतलब अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे ना काटे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे ऑक्सीजन लेवल सही ठीक ठाक रहे, पानी की गुणवत्ता को सुधारें, मृदा की गुणवत्ता को सुधारें, वायु की गुणवत्ता को सुधारें। ठीक, ऐसे वाहन या ऐसे चीज़ों का ना चलाएं फैक्ट्री के, जिससे जो है वायु प्रदूषण हो। जल का भी ज़्यादा दुरुपयोग ना करें। ठीक, उसके बाद मृदा का भी ठीक ठाक प्रयोग करें और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा पौधे लगाते रहें, पेड़ लगाते रहें, उसका संवर्धन करें, उसको काटे ना। ठीक, तो जंगलों को, वनों को, उसकी रक्षा करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, इसीलिए देखिए प्राथमिक विद्यालयों में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण डाला गया है। आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चों में ये सब दिखाया जाता है कि हम लोग जो है अपने ज्ञान को, छोटे बच्चे अपने ज्ञान को लेकर के, जैसे जो किताबी है ज्ञान, तो किताबी ज्ञान को फिर जो है बाहरी दुनिया, बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, हर चीज़ क्यों बनी है, कहाँ बनी है, कैसे बनी है, और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास किया जाए। कैसे हमारा देश और आगे हो सकता है, किन चीज़ों में। ठीक, खाने में, पीने में, पहनने में, रक्षा में, स्वतंत्रता में, हर एक चीज़ में। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान करें कि ताकि हमारा देश और आगे विकसित हो सके। अब हम 50 रुपये किलो लोहा किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, वो वहाँ से वो 10,000 का पिस्तौल बना के वापस कर रहा है, बंदूक वापस कर रहा है, तो कितना रुपये नफ़ा ले लिया, कितना रुपये का फ़ायदा उसने किया। तो वही हम लोगों को दिखाता है मौलिक कर्तव्य कि आप अपने यहाँ फैक्ट्री लगवाइए, आप अपने ही चीज़ों का निर्माण करें। हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गई, जैसे बिजली हो गई, रेल हो गया, सड़क हो गया, तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक, जैसे पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है सड़क के किनारे, तो उसको हटाना चाहिए। रेलवे में जाना चाहिए, तो वहाँ लिखा है वो रेलवे आपकी संपत्ति, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। सीट पे बैठें तो कायदे का बैठें, अब ये नहीं कि चीड़-फाड़ मचा दें, उसके बाद कोई भी पंखा लगा या कुछ भी लगा तो उसको उठा के लेके चले आएँ, ऐसा नहीं। सबके लिए है, हमेशा जहाँ भी रहें साफ़ सफाई रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। अपने यहाँ सड़क, बिजली को भी ठीक ठाक रखना चाहिए। ठीक, तो जहाँ-जहाँ जैसे कोई नल लगा दिया गया सार्वजनिक, तो वो संपत्ति है सार्वजनिक, तो उसको ठीक ठाक रखना चाहिए। या फिर कहीं सार्वजनिक संपत्ति में पेड़ लगा है, तो ये नहीं कि काट-पीट मचा देना चाहिए, काट-पीट के बराबर कर दीजिए। और कहीं नल लगा है तो उसको आराम से ही यूज़ कीजिए। ठीक, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। उसके बाद
व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मैंने स्वयं से अकेले भी और सामूहिक रूप से साफ सफाई और अच्छी चीज़ों में उत्कर्ष सभी क्षेत्रों में, लगभग हर क्षेत्रों में बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो ये हमें जो है मौलिक कर्तव्य बताता है। ठीक है, कि सामूहिक गतिविधियाँ जैसे 4 लोग हो गए, 10 लोग को बुला लो गाँव में से, ठीक, और अपने बाज़ार की एक दिन अच्छे से सफाई कर लो, महीने में एक बार सफाई करवा लिया जाए। ठीक, साफ सफाई हो गया, या फिर जहाँ जहाँ पेड़ मुरझा गए हैं उसके पत्तियों को छोटे छोटे, तो लोगों को मिला करके बिठा करके पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और हर एक चीज़ में जो है सामूहिक गतिविधियाँ हो, जहाँ अकेले हो पाए अकेले करो, नहीं तो सामूहिक मिला करके सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, उसके बाद माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना, यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 के 21 के ए में या 21 के का में वर्णन है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए और उनका कर्तव्य है। अगर कोई भी माता पिता 6 से 14 साल के बच्चों को काम करवाते हैं और पढ़ाई नहीं, जबकि सरकार ने व्यवस्था कर दिया है जब 6 साल से 14 साल तक, तो उन्हें पूरी उनकी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। किसके द्वारा जोड़ा गया है? संविधान संशोधन द्वारा, 46वां संविधान संशोधन, जिसका वर्णन आर्टिकल 21 ए में, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 21 ए में इसका वर्णन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो माइंडफुल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम लोग क्लास 12 आज हम लोगों का कवर हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा और मौलिक कर्तव्य आपके तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।